बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे फैसलाबाद के अंदर होने वाले इंसानियत सोज वाक़े से मुतल्लक। 9 अगस्त का ये वाक़या है जो हमें FIR के मुताबिक पता चला कि 9 अगस्त को ये वाक़या रूनमा हुआ था और उसके बाद 16 तारीख को पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ पुलिस के सामने। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बाद में आपके सामने रखी जिसके अंदर ये FIR के मुताबिक जो FIA के अंदर और जो पुलिस के अंदर है उसके अंदर थोड़ा सा रिपोर्टिंग टाइम का और जो इंसिडेंट के टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने रख दिया था। इसके अलावा मैं आपको पहले बता दूं कि ये टोटल 3 तरह की FIRs हुई थी। एक FIR जो पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी जिसके अंदर सारा खानदान ये शामिल था। दूसरी FIR FIA के अंदर दर्ज की गई थी जिसके अंदर सारा खानदान शामिल था लेकिन अना शेख शामिल नहीं थी। तीसरी FIR शराब की बोतलों की थी कि कोई इंपोर्टेड किस्म की शराब की बोतलें वहाँ से रिकवर हुई थी। उसकी रिहाइशगाह से जो दानिश शेख है 3 अदद बोतलें रिकवर हुई थी, उसकी एक FIR है जिसके अंदर उसकी ज़मानत पहले ही दिन हो गई क्योंकि वो ज़मानत के काबिल ऑफेंस था अदालतों के मुताबिक। जो बाकी ऑफेंसेस थे उसके अंदर उसका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया और जो उसके साथ खातून थी जो रिपोर्टेडली उसकी सेकंड वाइफ भी है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी है और काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियोज हैं उसके पास उस घर के अंदर, उसको जुडिशल कर दिया गया था क्योंकि खातून थी, उससे कोई फर्दर रिकवरी नहीं करनी थी और इसलिए उसको जुडिशल करके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर भी उसके साथ जारी है जिसके अंदर उसको दोबारा 2 दिन के रिमांड पे दिया गया था जुडिशल रिमांड के ऊपर और पुलिस और FIA दोनों उससे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कल कि FIA के हाथ बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। FIA के पास वो फेसबुक अकाउंट लगाया है जहाँ से और जिस मोबाइल से माहम शेख ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर मैसेंजर के ज़रिए भेजी, वो सारी डिटेल भी FIA के हाथ लगी है। FIA के हाथ वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हो गए हैं। इस हद तक उस मुद्दईया मुकदमा जो खदीजा है उसकी कंटेंशन को FIA ने सपोर्ट किया है कि जो उसने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके मोबाइल फ़ोन इन लोगों के कब्जे में थे वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। उससे जहाँ जहाँ डेटा भेजा गया है उनको भी रिकवर किया जा रहा है। दानिश शेख और माहम शेख के अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी कब्जे में लिया गया है। इनके साथ एक पूरा ग्रुप था, इनके मुलाजमीन थे या इनके सहूलतकार थे, उन लोगों की चीज़ों को भी अपने कब्जे में लिया गया है। आज हम बात करेंगे अना शेख के केस से मुतल्लिक। अना शेख दानिश शेख की बेटी है और उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे कबल रुजू किया था और ज़मानत चाह रही थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत के मौके पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की समाअत करते हुए बड़े सख्त सवालात किए जिनका जवाब ना अना शेख के पास था ना उसके वकील के पास था। अना शेख से और मतलब उसके वकील से अना शेख के लिए ये पूछा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्यों आए हैं, ये वकूआ कहाँ का है और मुकदमा कहाँ दर्ज है। तो उन्होंने कहा जी मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज है, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि लड़की इस्लामाबाद की रिहायशी है। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन कहा कि आपने इस्लामाबाद का एड्रेस तो हाथ से लिखा है जबकि आपका असल एड्रेस तो फैसलाबाद का शो हो रहा है। आपके दोनों एड्रेसेस हैं, आरजी भी है, मुस्तकिल भी हैं, दोनों फैसलाबाद के हैं। आपकी स्कूलिंग भी फैसलाबाद की है, आपकी एजुकेशन फैसलाबाद की है, तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या समझा हुआ है? आप जैसे लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डाउन करते हैं, अदालतों को डाउन करते हैं, अदालतों को यूज़ करवाते हैं, ऐसे लोगों को ये मौका देते हैं कि ये कह सकें कि हम अदालतों को जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के रिमार्क्स के ऊपर जब उनके पास कोई जवाब नहीं था वकील साहब के पास, अना शेख से भी पूछा गया तो उसने कहा जी कि मैं यहाँ अपनी नानी के घर रहती हूँ, मैं तो बैरून मुल्क से 9 तारीख को आई हूँ और सीधी यहीं आई हूँ, 9 तारीख से पहले बाद में आई हूँ और यहाँ पर आई हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है आप साबित करें कि आप 9 तारीख से पहले से जिस दिन ये वकूआ हुआ आप इस्लामाबाद के अंदर रह रही थी, आप ये साबित कर दें, मैं आपको फांसी ज़मानत दे दूंगा। उसके बाद अदालत ने पीर तक मुलतवी कर दी समाअत और अदालत ने उनको फांसी ज़मानत नहीं दी। जब अदालत ने फांसी ज़मानत नहीं दी, असूली तौर पर यह कोई आम शख्स का केस होता, कोई आम गरीब आदमी होता तो फ़ौरन जाके पुलिस ने उसको उसके घर से उठा लेना था, ठुड्डे लग मारने थे, बेचारे को मार मार के मुर्गा बना के पता नहीं क्या कुछ करना था। लेकिन बहरहाल चूँकि अमीरों के केसेस के अंदर ये रिलीफ पुलिस भी देती है और पुलिस इंतज़ार करती है कि आप ज़मानत करवा लें हजूर, हम आपको बाद में छेड़ेंगे। जिस पर जब हिफाजती ज़मानत नहीं मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो उसके बाद अना शेख के वकील साहब अपने हसार के अंदर कभी उनका हाथ पकड़कर कभी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको वापस ले गए और जब वापस ले गए तो उसके बाद आज के दिन दोबारा समाअत हुई। आज जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा हाँ जी बताएं फिर आपने हमें सेटिस्फाई करना है कि लड़की 9 अगस्त से पहले से इस्लामाबाद के अंदर रह रही है। जिस पर वकील साहब थोड़े शर्मिंदा भी थे और उन्होंने कहा कि नहीं जी बाद में ही आई है, मतलब वो साबित नहीं कर सके। जिस पर अदालत ने कहा कि फिर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको अदालतों के अंदर आकर सच की बात करनी चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अदालत ने काफ़ी ज़्यादा सरजनश की, डांट पिलाई, अदालत ने अना शेख को भी झाड़ पिलाई और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतना इजी लिया जाता है कि चले जी कहीं से नहीं मिलती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और ज़मानत लेकर आ जाएंगे। इससे कबल वाली समाअत पे भी अदालत ने बड़ा झाड़ा था इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को और कहा था कि ये कोई पार्क नहीं है जहाँ तुम घूमने आई हो, क्योंकि उसने अदालत के अंदर
कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से अदालत को बहुत गुस्सा आ गया था। ऑनरेबल जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं अमर फारूक साहब, उनको बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी ओपनली किया था। उसके बाद आज जब ये समाअत हुई और उनका झूठ भी पकड़ा गया, सब कुछ होने के बावजूद बहरहाल अदालत ने उनको 4 दिन के लिए फासली जमानत दे दी और अदालत ने कहा कि 25,000 का मुचलका जमा करवाएं। मैं आपको अपनी ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें तो 25,000 के मुचलके के ऊपर बहुत कम केसेस मिलते हैं बहरहाल, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर छोटे मुचलके के ऊपर काम चल जाता है। इसके अलावा इससे कबल इस्लामाबाद की किसी एक अदालत के अंदर 10 जमानतें थीं इमरान खान की, जो साबिक वज़ीर आज़म है, और उनको 5-5 हज़ार के मुचलके के एवज उनमें जमानतें दी गई थी 10 की 10 FIR के अंदर, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आम बंदे को एक गलत मैसेज जाता है हमारी अदालतों की तरफ से। या तो ये रिलीफ जो है वो हर किसी के लिए आम कर दिया जाए, तमाम लोगों के लिए 5-5 हज़ार का मुचलका तय कर दिया जाए, या जिस तरह इस केस के अंदर 25,000 लिया गया तो हर आम बंदे को भी 25,000 के मुचलके के एवज ही फांसी जमानत मिलनी चाहिए। उससे अवाम का जो इत्मीनान है वो हमारी अदलिया का, हमारे निज़ाम अदल के ऊपर बरकरार रहता है, अदरवाइज़ वो डिस्टर्ब होता है। अब आते हैं कि आगे इस हिफाजती ज़मानत का रोल क्या होगा, किरदार क्या होगा। तो बहुत सारे लोग तो परेशान हो जाते हैं, हिफाजती ज़मानत मिल गई, देखें जी पता नहीं, और जुडिशरी के खिलाफ एक कैंपेन चल जाती है जिसको मैं हमेशा कंडेम करता हूँ कि हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अदालतों का एहतराम रहेगा नहीं, फिर तो बिल्कुल भी हम इंसाफ के लिए अदालतों के पास नहीं जा सकते, जो कि हमारी मजबूरी है, हमें जाना ही जाना है। देखें, जो हिफाजती ज़मानत होती है ये आइनी अदालत से आइन के तहत ली जाती है, इसका कानून मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है, ये अदालतों के प्रेसिडेंट्स के ऊपर ही होती है। बेसिकली आपका आइन जो है वो आपको कुछ बुनियादी हकूक फराहम करता है। आर्टिकल 2 से लेकर 28 या 30 तक ये बुनियादी हकूक हैं और उनके अंदर आपको ये बताया जाता है कि ये चीज़ें आपकी बुनियादी हकूक हैं और ये आपको मिलेंगे। अगर ये आपको कोई ना दे तो आप आइन के तहत अपने ये हकूक मांग सकते हैं। उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल भी एक बुनियादी हक है। कोई दहशतगर्द हो, जितना भी घिनौना किस्म का जुर्म किया हो उसने, उसके बावजूद आइन आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आपका फेयर ट्रायल होगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया जाएगा, आपका स्टांस सुना जाएगा। इसी की बुनियाद पर इस तरह की ज़मानत दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि ये पक्की ज़मानत है, ये हमेशा चलेगी। आज 22 तारीख है, 26 तारीख तक ये ज़मानत ख़त्म हो जाएगी। 26 तारीख तक अगर ये अना शेख, जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, फैसलाबाद से अपनी ज़मानत नहीं लेती तो ये ज़मानत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। या पुलिस पहले भी चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन मज़ीद अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि वो इसको गिरफ्तार करने के लिए फिर बाज़ाब्ता तौर पर छापे मारेंगे और उसको पकड़ेंगे। तो ये आज के दिन की सिचुएशन थी। कोई फांसी ज़मानत का मतलब ये कतन नहीं है कि ये पूरे केस के अंदर असरअंदाज होती है, सिर्फ वहाँ से फांसी ज़मानत हुई है। जो निचली अदालत की ज़मानत है उसके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होगी। जैसे ही वो निचली अदालत के अंदर ज़मानत के लिए दायर करेगी वो भी आपको अपडेट करेंगे। और कल के दिन में जो ये दरिंदा दानिश शेख और इसका पूरा गैंग है, ग्रुप है, जो इसके साथ था उस वक्त, इसके मुलाजमीन की शक्ल में, इसके सहूलतकारों की शक्ल में, इसके कारिंदों की शक्ल में, वो लोग भी साथ पेश किए जाएंगे क्योंकि वो लोग गिरफ्तार हैं। जैसे उसके अंदर कोई डेवलपमेंट आएगी, अगर फिर उसका पुलिस के रिमांड से पहले वकला ने कोई रिमांड लिया या कोई ऐसी चीज़ आई तो वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक फैसलाबाद के वकला ने उसके केस का बाइकाट किया हुआ है और उसके केस के अंदर फैसलाबाद का कोई वकील उसका वकील बनने को तैयार नहीं है। फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आपकी राय का एहतराम करता हूँ, अपनी राय ज़रूर दें, आपकी राय को रद्द नहीं किया जाएगा। आप अपनी जो राय रखते हैं मैं उसका एहतराम करूँगा। आप जो मैं बात करता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, वो कानूनी तौर पर जो मुझे समझ आता है वो मैं बात करता हूँ। जितनी मेरी समझ है, मेरी समझ में अगर कोई कमी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन जो मुझे समझ आता है, जो नज़र आता है वो मैं ज़रूर बात करता हूँ। और जहाँ तक मुझे आइडिया होता है कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए तो बहुत सारी बातें मैं नहीं करता। आपने कराची की कमसिन बच्ची के मुकदमे के अंदर मुझे सुना हुआ है, मैं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए, जो डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।